हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है। आज की क्लास में हम लोग बेहद शानदार जानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी पुलिस की क्लास है, यानी कि एमपी पुलिस और यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक इन्फॉर्मेशन हमेशा देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आज भी दे रहे हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है। अब अगर अभी तक आप लोग अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस अभी तक नहीं किए हुए हैं और करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के लिए आपको एक कोड की आवश्यकता पड़ेगी। पास कोड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल AB सर 10 वहाँ पर ये फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी आपको यही कोड अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन प्राप्त करेंगे। उसके लिए भी हमारा रेफरल कोड लगाएंगे AB सर 10, यानी कि AB सर 10 रेफरल कोड लगाइए और 10% के डिस्काउंट के साथ में आप लोग सब्सक्रिप्शन वहां पर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे सब्सक्रिप्शन आप लोग प्राप्त करेंगे, क्या तरीका है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, गोल सेलेक्ट करोगे आप लोग, उसके बाद में प्लस पे क्लिक करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 1 ईयर का ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, तो 1 ईयर का ड्यूरेशन जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो एक अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट करेगा एक बॉक्स के अंदर। नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन होगा और एक बॉक्स सा बना होगा, उसके बगल में अप्लाई का भी एक निशान होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको रेफरल कोड भर देना है AB सर 10 और फिर इस पर क्लिक कर देना है अप्लाई पर, और उससे इस अमाउंट से 10% का डिस्काउंट तुरंत हो जाएगा। और फटाफट उसके बाद में आप पेमेंट कर दीजिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे करना चाहते हैं, और तुरंत आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद में आप सारी ऑल क्लासेज, यानी कि अनअकैडमी पर जिस कैटेगरी में आपने SSC में किया है तो SSC कैटेगरी के जितनी क्लासेज हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GS, सारे एजुकेटर्स से अब आप लोग पढ़ सकते हैं। एक केवल आपने कोड प्रयोग किया AB सर 10 और सारी क्लासेज आपको प्राप्त हो गई। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने आज का ये रहा, हु इज द क्रिएटर ऑफ द पुलिस सर्विस इन इंडिया। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अगर पुलिस सेवा का जन्मदाता पूछा जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। फटाफट आंसर करोगे भाई, क्या होना चाहिए? जल्दी से विद्यार्थियों आंसर कीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में अगर पुलिस सेवा के जन्मदाता की बात करते हो तो पुलिस सेवा का जन्मदाता आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब अगर कभी आपसे फादर ऑफ सिविल सर्विस पूछा जाए, फादर ऑफ सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस, सिविल सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल रहा है जिसका मकबरा गाजीपुर में है। अब अगर सवाल पूछा जाएगा ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हुए हैं जिनकी मृत्यु भारत में हुई है, तो याद रखना है लॉर्ड मेयो हुआ है और प्लस कॉर्नवालिस, दोनों का नाम याद रखना है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो और कॉर्नवालिस दोनों की मृत्यु बच्चे यहाँ पर हुई है और कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। क्लियर हुआ? लॉर्ड वेलेजली के बारे में अगर कभी भी बात पूछा जाए तो सहायक संधि, अगर कभी सहायक संधि पूछी जाए वेलेजली ने लगाई। अगर कभी पूछा जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेलेजली ने स्थापित किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी पिंडारियों के बारे में पूछते हैं, पिंडारियों का दमन किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू क्या होना चाहिए? आंसर कीजिए भाई। हम लोग कहते हैं ना कार्य, कार्य क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं चाल, चाल कहते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बेटा समय कह देते हैं। कह देते हैं भाई, कह देते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, चाल बराबर दूरी बेटे समय। ऐसे हम लोग कहते हैं भाई कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा क्या हो जाएगा? बल गुणा क्या होगा बच्चे? बल गुणा दूरी हो जाएगी। डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कार्य कहते हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण से क्वेश्चन आता है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो त्वरण है, त्वरण का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर वेग का SI यूनिट पूछा जाएगा तो मीटर पर सेकेंड होता है। अब मोशन से अगर कभी भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो न्यूटन से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? न्यूटन लॉ से सवाल पूछेगा, गति से।
क्योंकि न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया किताब में, प्रिंसिपिया बुक में इन्होंने गति विषयक 3 नियम दिए, जिसमें तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन रूल कहते हैं। एक्शन रिएक्शन रूल कहते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं कि क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह सवाल आपका कई बार आया है। इसके अलावा एक पूछा जाता है जड़त्व का नियम कहते हैं। जल्दी से आप लोग बताओगे इसका उत्तर कि जड़त्व का नियम कौन से नियम को कहते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, यह आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रैपिड प्लाज्मा रेजिन टेस्ट फॉर विच डिजीज, ये जो टेस्ट है किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है, किस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है? सिफिलिस, किडनी के रोग के लिए, या एड्स के लिए, या यक्षमा के लिए? फटाफट आंसर करोगे भाई, जल्दी से विद्यार्थियों आंसर करोगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोग जब भी डिजीज के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई एक तो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज हो गई, दूसरा वायरस बॉर्न डिजीज हो गई, तीसरा प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज हो गई, फिर हम लोग कहते हैं फंगस बॉर्न डिजीज हो गई। ये 4 तरीके की डिजीज हैं आपकी। क्लियर है भाई? ये 4 तरीके की आपकी डिजीज हैं। क्लियर है? अब यहां पर ये पूछा गया रैपिड प्लाज्मा रेजिन टेस्ट, ये बच्चे आपका होता है सिफिलिस से रिलेटेड। सिफिलिस क्या होता है? ये जनन अंग यानी कि गोनाड्स से रिलेटेड ये आपकी बीमारी हो जाती है। ठीक है भाई? किडनी मानव शरीर में कितनी है? 2, लेफ्ट एंड राइट। अब किडनी से रिलेटेड एक टेस्ट होता है, हम लोग कहते हैं सीरम क्रिएटिनाइन। बेसिकली किडनी में वाटर कंटेंट कितना है, इसका टेस्ट होता है, ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं। और इसका जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजी, ये जरूर याद रखना है। नेफ्रोलॉजी जो होता है वो किडनी से संबंधित, कोई भी अगर डॉक्टर होगा सुपर स्पेशलिस्ट किडनी का तो उसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। एड्स की बात करते हैं तो इसका डायग्नोस टेस्ट क्या है भाई? एलिजा इसका डायग्नोस टेस्ट है, याद रखना है आपको। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोबेंट एसे, यह इसका फुल फॉर्म है। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोबेंट एसे इसका फुल फॉर्म आ जाता है। एड्स से कौन सा पार्ट, कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर कभी पूछा जाएगा तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एड्स से प्रभावित होती हैं। इसके वायरस का क्या नाम है भाई? इसके वायरस का नाम आपका HIV है। क्लियर है? अब देखिए एक चौथी बीमारी लिखी हुई है ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्यूबरक्लोसिस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसके बहुत सारे हिंदी में नाम हैं। कुछ लोग टीबी कह देते हैं, कुछ लोग तपेदिक कह देते हैं, कुछ लोग यक्षमा भी कहते हैं। ठीक है भाई? तो ये बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है और इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है भाई? अब अगर मान लीजिए कुछ और टेस्ट पूछे जाए आपसे, यहाँ पर कुछ पूछा जा सकता है क्योंकि साइंस एंड टेक के पार्ट में ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर सवाल पूछा जाएगा मेंटॉक्स टेस्ट, देखिए एक मेंटॉक्स टेस्ट क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे। मेंटॉक्स टेस्ट जो है ये किसके लिए किया जाता है, किस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एंड्रॉइड मोबाइल फोन, प्रथम एंड्रॉइड मोबाइल फोन किस कंपनी ने पेश किया था? HTC, मोटोरोला, या JSH04, या सैमसंग? फटाफट आंसर करोगे भाई। ये एंड्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे किसने एंड्रॉइड फोन लाया था? फटाफट आंसर कीजिए। ये एंड्रॉइड फोन जो है सबसे पहले कौन सी कंपनी लाई थी, ये आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए भाई। जितने लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जल्दी से बताएंगे भाई, ये एंड्रॉयड फ़ोन जो है ये कौन बच्चे लाया था? जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको बताना है एंड्रॉयड फ़ोन जो है ये कौन सबसे पहले लाया गया है, ये सवाल है यहाँ पर। किस कंपनी ने पेश किया था? देखो एंड्रॉयड फ़ोन की जब भी हम लोग बातचीत करते हो बच्चे, तो एंड्रॉयड फ़ोन आपका ये HTC कॉरपोरेशन लाता है। मोटोरोला वायरलेस के लिए बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, वायरलेस के लिए बहुत प्रसिद्ध कंपनी है। टॉकी वॉकी हम लोग जानते हैं सब, मोटोरोला बहुत बनाती है, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना चाहिए भाई। ठीक है, तो एंड्रॉयड क्या हो जाएगा? HTC। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन सभी लोग यूज़ करते हैं, सारे लोग यूज़ करते होंगे, शायद आजकल कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करता हो। तो ये जो मोबाइल फ़ोन होता है इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म जरूर होता है, बिल्कुल होता है फुल फॉर्म। तो उसमें आपको बी का अर्थ क्या बताना है भाई? MOBILE मोबाइल है ना,
तो इसमें बी का अर्थ क्या है? बाइट है, बाय है, बुल है, बस है, क्या है इसका? बी का अर्थ क्या है मोबाइल फोन में? मोबाइल फोन में बी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से फास्ट आंसर कीजिए आप लोग। बिल्कुल बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही उम्दा प्रश्न है, आप लोग आंसर कीजिए इसका। मोबाइल फोन में ये बी का अर्थ क्या है? क्या होना चाहिए आंसर? देखो भाई, मोबाइल फोन में अगर बी का अर्थ पूछा जाएगा तो मोबाइल फोन में बी का अर्थ है बाइट। क्या है बी का अर्थ? बी का अर्थ मोबाइल फोन में बाइट है भाई, ठीक है। अब फुल फॉर्म हमको जानना जरूरी है, बिल्कुल जानेंगे। देखो भाई, मोबाइल, एम फॉर मोडिफाइड होता है, ओ फॉर ऑपरेशन होता है, बी फॉर वाइट होता है, आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, एल फॉर लिमिटेड होता है, ई फॉर एनर्जी होता है। यानी कि MOBILE, मोडिफाइड, ऑपरेशन, वाइट, इंटीग्रेशन, लिमिटेड, एनर्जी। याद रहेगा? अब तो नहीं भाई भूलोगे मोबाइल, किसी से भी पूछ लोगे सभी लोग चुप हो जाएंगे, पता नहीं भाई क्या है मोबाइल का। मोबाइल सबके पास है लेकिन फुल फॉर्म शायद किसी को याद, लेकिन आपके पढ़ने के लिहाज से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। साइंस एंड टेक का पार्ट है, टेक्नोलॉजी के से संबंधित आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब मोबाइल फोन के अगर कभी फादर पूछे जाए आपसे तो मार्टिन कूपर का नाम याद रखना है भाई। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के फादर हैं, जनक हैं, इन्होंने मोबाइल बनाया था, यानी कि आविष्कारक हैं। फोन के आविष्कारक पूछा जाएगा तो हम लोग कहते हैं भाई ग्राहम बेल साहब हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो हैं वो टेलीफोन के आविष्कारक हो जाते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 21 नवंबर? 21 नवंबर को कौन सा इवेंट नहीं मनाया जाता है? फटाफट आंसर करोगे भाई, कौन सा इवेंट 21 नवंबर को नहीं मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए विद्यार्थियों, फास्ट। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी से फास्ट आंसर करोगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। जल्दी से आंसर कीजिए भाई, क्या आंसर हो जाएगा? फास्ट, क्या आंसर होना चाहिए भाई? जल्दी से आंसर करोगे, क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चे? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ल्ड टेलीविजन डे पूछा जाएगा, बिल्कुल होता है, यानी कि 21 नवंबर को, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड फिशरीज डे बिल्कुल होता है आपका 21 नवंबर को। वर्ल्ड हेलो डे, ग्राहम बेल साहब ने फ़ोन किया था अपने एक मित्र को, उन्होंने हेलो बोला था, ये वर्ल्ड हेलो डे इसीलिए मनाया जाता है जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी 21 नवंबर को। लेकिन अगर कभी आपसे वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछा जाए तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये आपका बच्चे नहीं मनाया जाता है, ये 21 नवंबर को आपका नहीं मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर, अगर हम लोग कहोगे मोनूमेंट साइट या हेरिटेज डे, तो ये आपका जो मनाया जाता है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल हो जाता है। क्लियर हुआ भाई सारे लोगों को, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बताओगे, क्लियर है भाई सारे लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल कंपनी बिलोंग टू विच कंट्री? मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल कंपनी किस देश से संबंधित है? फटाफट आंसर कीजिए। आखिरकार इतनी शानदार जानदार गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त कार है मर्सिडीज, हम लोग जानते हैं हर एक स्मॉल भी बनाती है, बड़ी कार भी आती है मर्सिडीज बेंज। तो ये मर्सिडीज बेंज एक स्टेटस सिंबल भी कहा जाता है भाई। जल्दी से बताओगे किस देश की है, कौन सा देश बनाता है इसको, किस देश की ऑटोमोबाइल कंपनी बनाती है? इंडिया में गिने चुने जगह पर इसके पार्ट्स भी हैं, मिलते हैं। बिल्कुल भाई, तो मर्सिडीज बेंज पूछा जाएगा तो जर्मनी हो जाएगा, बिल्कुल जर्मनी आपके प्रश्न का उत्तर है। जर्मनी की कैपिटल बच्चे आप लोग बर्लिन बताओगे। क्या है जर्मनी की कैपिटल? बर्लिन है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, और टोक्यो ये जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर स्थापित है। अभी योशियुगे सुगा, SUGA से याद रखोगे, सुगा लास्ट में है उनके नाम के, ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। साउथ कोरिया की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं जो मेट्रो टेक्नोलॉजी है इंडिया में, जो मेट्रो, वो बच्चे साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है, हम लोग जानते हैं ये चीज़, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ व्हीट एंड कॉर्न इज ईटन? यानी गेहूं और मक्का का कौन सा भाग खाया जाता है? मीसोकार्प, एंडोस्पर्म, थैलमस या एम्ब्रोय? फटाफट आंसर करोगे, कौन सा भाग इसका खाया जाता है? जल्दी से आंसर करोगे, गेहूं और मक्का का कौन सा भाग बच्चे खाया जाता है? आंसर कीजिए। गेहूं और मक्के की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं भाई गेहूं और मक्के का भाग ढूंढपोश खाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, गेहूं उत्पादन में अगर कभी भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और अगर विश्व में बात करोगे तो भाई चीन नंबर 1 पे है, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द फ्लोइंग वाटर पोसेस, यानी कि बहने वाले जल में ऊर्जा का कौन सा रूप होगा? कोई ऊर्जा ही नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी? मान लीजिए कोई फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ जल है, उसमें कौन सी ऊर्जा होनी चाहिए? आंसर करोगे भाई जल्दी से, फास्ट। अगर फ्लोइंग वाटर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? गतिज ऊर्जा आपके फ्लोइंग वाटर में एनर्जी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देखिए शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति मतलब पावर। हम लोग जानते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये हम लोग जानते हैं, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो यानी कि वाट हमने कह दिया तो वाट तो होगा, बिल्कुल वाट हो गया यूनिट। अब क्या वाट को हम लोग जूल पर सेकंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ओम है, ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का यूनिट जो है वो आपका ओम हो जाता है। प्रतिरोध का यूनिट क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ यूरिया? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है भाई? फटाफट आंसर करोगे। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड, मार्स गैस, क्विक सिल्वर या फिनॉल? जल्दी से आंसर कीजिए। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? देखो हम लोग यूरिया के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं, कहते हैं NH2CO NH2। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कोई H कितने हो गए? 4 हो गया भाई, H4 हो गया ना? क्लियर है? और N कितने हो गए? N2 हो गए। एक N ये हो गया, एक N ये हो गया, और C कितना हो गया? 1 हो गया। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और इसको रासायनिक नाम की जब भी बात आती है तो हम लोग जानते हैं इसका रासायनिक नाम कार्बामाइड है। क्या है? कार्बामाइड है। मार्स गैस जब भी पूछी जाए तो आप कहोगे भाई CH4 को मार्स गैस कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। यानी कि जो मेथेन होता है, इस मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्विक सिल्वर कहा जाता है Hg को, पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारे का एक बहुत प्रसिद्ध एस्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है सिनेबार। क्या हो जाता है? सिनेबार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूज्ड मेकिंग गन एंड आर्म्स, यानी कि बंदूक और हथियार जो बनते हैं अमूमन उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर टिन जस्ता, कॉपर निकेल या कॉपर एल्यूमिनियम? फटाफट आंसर कीजिए भाई। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? कोई भी आर्म्स बनाते हैं, कोई भी बंदूक बनाते हैं, तो उसमें कौन से मेटल्स को प्रयोग किया जाता है? देखो यहाँ पर ये बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा आपका? कॉपर में अगर टिन मिलाओगे तो बच्चे कांसा बन जाएगा, तो कांसे का तो बनेगा नहीं बच्चे। क्लियर है? क्लियर है ना? और मान लीजिए अगर कॉपर में आपने जस्ता बना दिया, जस्ता मिला दिया, तो ये पीतल बन जाता है। हाँ, तो पीतल का प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्योर पीतल वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। तो आंसर क्या होगा इसका? कॉपर, टिन और जस्ता। क्या याद रखोगे? कॉपर यानी कि तांबा प्लस टिन और प्लस जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं, इन तीनों को मिला करके बंदूक या हथियार जैसी चीजें इस मेटल से बनाई जाती हैं। यहां पर बात सभी को समझ में आ गई भाई? क्लियर है? कॉपर के बारे में कभी भी पूछा जाए तो 2-3 चीजें याद रखना है। एक मलाजखंड मध्य प्रदेश का याद रखना है, दूसरा राजस्थान का खेतड़ी का, झुंझुनू जिले में खेतड़ी याद रखना है। ठीक है भाई? एल्युमिनियम जो है वो चुंबक आकर्षित नहीं करता, उसको चुंबक कभी भी आकर्षित नहीं करता, ये बात जरूर याद रखोगे बच्चे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि मेमोरियल? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट है, या शक्ति स्थल है, या समता स्थल है, या वीरभूमि है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार इससे पहले मैंने डिस्कस किया है। आंसर कीजिए आप, क्या आंसर होना चाहिए? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की अगर कभी भी समाधि स्थल आपको पूछा जाए, बहुत इजीली बता दोगे। देखो क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल। वीरभूमि किसकी है? वीरभूमि अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप कहोगे राजीव गांधी की है। किसकी है? ये राजीव गांधी अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए हैं। इनको 1991 में भारत रत्न मिला,
शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी को 1971 में पहली महिला थी भारत रत्न मिला। राजघाट महात्मा गांधी की, ये तो सभी लोग बच्चे जानते हैं। कोई भी आएगा इंडिया में, किसी देश का प्रतिनिधि आए, कोई अधिकारी आए, कोई नेता आए, हमेशा यहीं पर जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे सारे मैंने दे दिए हैं। राजघाट नाम हो गया महात्मा गांधी का। समता स्थल बाबू जगजीवन राम का, जिनकी सुपुत्री लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही हैं, जिनका नाम है मीरा कुमार। इन्हीं की सुपुत्री थी भाई, इन्हीं की सुपुत्री हैं कहेंगे ये। ठीक है, और बी भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? चीन टेनिस, कनाडा हॉकी, अमेरिका बास्केटबॉल, पापुआ न्यूगिनी रग्बी। फटाफट आंसर करोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैंने इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीके से है। ऑप्शंस में बहुत सारी इसमें चेंज है भाई। देखोगे, देखो चीन की बात करेगा तो चीन का टेनिस नहीं है, चीन के है टेबल टेनिस। चीन का क्या हो जाता है? टेबल टेनिस हो जाता है गेम। और कनाडा का हॉकी नहीं है, आइस हॉकी है। क्या हो जाता है भाई? आइस हॉकी हो जाती है। क्लियर है? और अगर पूछा जाएगा आपसे, यूएसए का बास्केटबॉल नहीं, बेसबॉल है। क्या हो जाता है? बेसबॉल। अगर बास्केटबॉल पूछा जाए तो हम लोग कह देते हैं भैया किसका हो जाएगा, ये सब रोमानिया वगैरह का हो जाएगा। ठीक है, तो पापुआ न्यूगिनी का रग्बी हो गया। और पापुआ न्यूगिनी के अलावा कहाँ का है रग्बी? तो स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का भी रग्बी हो गया। क्लियर है? तो यानी कि आपको ये पता चल गया पापुआ न्यूगिनी स्कॉटलैंड दोनों का हो गया रग्बी। जैसे नेपाल और श्रीलंका दोनों का हो जाता है वॉलीबॉल। दोनों का क्या हो जाता है? वॉलीबॉल हो जाता है। खिलाड़ियों की संख्या बहुत पूछी जाती है, याद कर लोगे। 4 पोलो में, 5 बास्केटबॉल में, 6 वॉलीबॉल में, 7 इसमें नेटबॉल में, वाटर पोलो में, कबड्डी में 7, 9 बेसबॉल में, खो खो में, और 15 खिलाड़ी रग्बी में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स डिस्कवर्ड बाय, आंशिक दबाव के कानून की खोज किसने की? आंशिक दबाव का जो रूल था, रूल मतलब नियम कहोगे, कानून जगह अगर यहाँ पर नियम प्रयोग करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको नियम लिख देंगे। आंशिक दबाव के नियम की खोज किसके द्वारा की गई? ये जो कानून है इसकी जगह नियम लिख दोगे तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर करोगे। हेनिंग ब्रांड, जॉन डाल्टन, डैनियल रदरफोर्ड, जोसेफ प्रिस्टले। क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी अगर आंशिक दबाव की बात करते हैं तो आंशिक दबाव के हो जाएंगे जॉन डाल्टन। क्लियर है? डैनियल रदरफोर्ड भी इंपॉर्टेंट हैं। ये बच्चे हम लोग जानते हैं प्रोटॉन से जुड़े हुए रहे हैं, और हालांकि खोजकर्ता जो थे प्रोटॉन के, उनका आविष्कारक कौन मानते हैं? गोल्डस्टीन को। जोसेफ प्रिस्टले और सीले दोनों नाम हैं, ये लोग ऑक्सीजन के आविष्कारक हैं, प्रिस्टले और सीले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियो वेव सेंट आउट बाय रेडियो स्टेशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय, रेडियो स्टेशनों द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं कहाँ से? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका? फास्ट आंसर करो भाई। रेडियो स्टेशनों द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, और वो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? आयन मंडल। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? आयन मंडल हो गया। क्लियर है? कितने मंडल हैं? हम लोग कहते हैं 5 मंडल आ जाते हैं। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, आयन मंडल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्याय सूत्र किसने लिखा? तो आंसर क्या हो गया भाई इसका? न्याय सूत्र के आपके हो गए महर्षि गौतम हो गए। अब वेदव्यास का नाम अगर कभी आए तो महाभारत, अगर कभी महाभारत के रचयिता पूछा जाए आपसे, रचयिता, तो महाभारत के रचयिता आप किसको बताओगे? महर्षि वेदव्यास को। लेकिन लेखक अगर कभी पूछा जाए महाभारत का लेखक, तो गणेश जी का नाम बताओगे। क्या बताओगे बच्चे? गणेश जी इसके लेखक हैं। ठीक है, दोनों हाथों से उन्होंने लिखा था। सांख्य के पूछे जाएंगे, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हैं। चरक ने चरक संहिता लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। याद रहेगा आप लोगों को ये? क्लियर है? चलिए, नित्यानंद स्वामी अगर पूछा जाएगा, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, और टी प्रकाशम या आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे।
पाठ के नाम से किसे जाना जाता है? पाठ के नाम से किसे जाना जाता है? तो पाठ के नाम से बच्चे जूट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जूट को पाठ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? देखो, झारखंड के बारे में अगर पूछा जाए तो झारखंड का बच्चे जो निर्माण हुआ है 15 नवंबर 2000 को, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, बिल्कुल सही। उत्तराखंड का 7 नवंबर 2000 को, बिल्कुल गलत, क्योंकि उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? 9 नवंबर 2000। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर है? चलिए, और तेलंगाना 2 जून 2014 आपका हो ही गया। क्लियर हुआ सारे लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पटाखों को रंग प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है आपका ऑप्शन, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो पटाखों को हरा रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। तो ये आपकी बच्चे आज की क्लास, जिसमें कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए दिए, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने ऐसे भी दिए हैं जो बहुत बेहतरीन है, जिसमें आंसर आप लोगों को यहाँ पर मैंने शो भी किया है। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर अनअकैडमी पर आप लोगों ने बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किया है, सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने नहीं प्राप्त किया है, तो फटाफट सब्सक्रिप्शन प्राप्त करेंगे। रेफरल कोड लगाना है भाई, AB सर 10, AB सर 10 रेफरल कोड लगाओ, 10% का डिस्काउंट पाओ। क्लियर है? देखिए, सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। ठीक है बच्चे, थैंक यू एवरीवन।